अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल भी है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब की तरफ से लेकर हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग जो गंदगी समाज के अंदर फैला रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं। एमआईएम पार्टी को वो बाय बाय कहने वाले हैं और किसी और पार्टी में जाकर वो शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए दोस्त हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए, सबसे पहले जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो खबर यह है कि इम्तियाज जलील साहब 2024 में लगातार दो बड़े चुनावों को हारने के बाद भी अपने हौसले के वो पस्त होने नहीं दिए। लगातार जो उनका शुरू से ही जो रवैया रहा है, उनकी जो आदत रही है, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के समस्याओं को सुनना और अपने घर में जनता दरबार लगाना, दोस्तों उस चीज़ को वो अभी भी बिल्कुल कंटिन्यू रखे हैं, जारी रखे हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये इम्तियाज जलील साहब कुछ तस्वीरों को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि औरंगाबाद जिला यशस्विनी महिला स्वयं सहायता समूह के सहकारी एड्रेस लिमिटेड के सदस्य वो जमाकर्ता कार्य समिति ने आज पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात कर अपना दुख व्यक्त किया। जी हाँ, ये कुछ लोग हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मुसलमान हैं। इनमें मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम यानी हिंदू भी हो सकता है। खास करके जो महिलाएं हैं वो तो 110% हैं कि गैर मुस्लिम हैं। ये सभी इम्तियाज जलील साहब जो पूर्व सांसद हैं औरंगाबाद ज़िले का, वो उनके जो है घर पर पहुँचे, उनके आवास पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उनका जो दुखड़ा था, उनकी जो मुसीबत थी, वो पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को वो तमाम लोगों ने सुनाया। दरअसल दोस्तों, हम आपको जिस चीज़ को बताने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब ही एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा शख्स है जो चुनाव हार कर भी लगातार लोगों के साथ उनका राब्ता बना हुआ है। उनका जो मिलने का जो तरीका है वो कंटिन्यू है, जारी है। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज जलील साहब की तरफ से या उनको बदनाम करने के लिए वो जो है गलत सलत अनाप शनाप बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि वो एमआईएम पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। आज का दोस्तों एक बयान है, आप इम्तियाज जलील साहब के उस बयान को सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का मुझे इस स्टेज में राजनीतिक करियर का लाने में असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते तो हम इस जगह पर नहीं पहुंच पाते। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ तक कहा कि जब मैं पहली बार लोकसभा सांसद औरंगाबाद जिले का बना था, महज 28 दिन पूर्व जो है उन्होंने सोचा था, लोगों के साथ प्लानिंग किया था कि अब हमें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय वो औरंगाबाद सेंट्रल से विधायक हुआ करते थे एआईएमआईएम पार्टी के, और लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ओवैसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वो एक साथ मीटिंग करके मन बना लेते हैं कि औरंगाबाद जिले से हम 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फाइनली दोस्तों मुहर लगती है बात में, लोग इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से और वो चुनाव लड़ जाते हैं 2019 में लोकसभा चुनाव औरंगाबाद जिला से। और इंशाल्लाह महज 18 दिनों की मेहनत होती है और इम्तियाज जलील साहब सांसद बन जाते हैं। और सांसद बनने के बाद फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इम्तियाज जलील साहब लोगों के साथ लगातार बनते रहे, लगातार मिलते रहे, जुलते रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे, समाधान करते रहे और इसी तरह से 5 साल गुजरता है। जब 2024 में लोकसभा चुनाव की बारी आती है, इम्तियाज जलील साहब फिर से लोकसभा चुनाव में जो है वहाँ लड़ने के लिए वो नॉमिनेशन करते हैं और वो साहब चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 2024 में ही फिर जब 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होता है, उसमें भी इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद जिला के एक विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से फिर वो 21-2200 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वो भले ही लगातार 2 चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका जो मनोबल है
वो गिरा नहीं है, वो सातवें आसमान पर है। वो अपनी उम्मीद लिए लोगों की समस्याओं को अभी भी सुन रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2024 में भले ही हम हार चुके हैं, इंशाल्लाह 2029 में फिर से हम सांसद बनेंगे, यहाँ के लोग मुझे सांसद बनाएगा। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।